हेलो स्टूडेंट्स, मैं फिर से हाजिर हो चुका हूँ। मेरा नाम है हर्ष पारसिया और मैंने आपको बताया था कि आज क्या चर्चा होने वाली है। खास करके आप अपने स्टडी पे फोकस नहीं कर पा रहे हो, कॉन्सेंट्रेशन नहीं कर पा रहे हो, ध्यान नहीं लगा पा रहे हो। पढ़ाई तो साइड की बात है, बुक भी खुल गई तो एक पैराग्राफ हार्डली पढ़ पाते हो, या पढ़ भी लिया एक सब्जेक्ट या जितना भी रटना था वो रट लिया, फिर याद नहीं रहता है। व्हाट डज अफेक्ट, क्या है क्या जो इन सब चीज़ों से हमारा ध्यान भटकाता है। देखो, मैं यहाँ पे जो चर्चा करने वाला हूँ वो मेरी रिसर्च है या मैंने खुद ऑब्जर्व करी है, ये चीज़ें मैंने खुद देखा है, इन चीज़ों को वो साइड में रखते हैं। मोस्टली जो आज यहाँ पे चर्चा होगी वो कहीं ना कहीं मेरी लाइफ का खुद का एक्सपीरियंस है। इन चीज़ों में मैं जा चुका था, मेरा भी ध्यान बहुत ही भटक गया था और उन चीज़ों से कहीं ना कहीं मुझे हेल्प मिली है। आप कह सकते हो कि मेरे गुरु ने, मेरे कुछ खास लोगों ने मुझे उनमें से बाहर निकाला। मैं एक्सपीरियंस करके इन सारी चीज़ों से बाहर आया हुआ हूँ, ठीक है। और आज भी मैं कई सारे स्टूडेंट्स के जीवन में यही प्रॉब्लम्स का सामना वो कर रहे हैं, ऐसा मैं देख रहा हूँ। छूटती नहीं है ये चीज़ें, इसलिए ध्यान लगता नहीं है स्टडी में। क्या चीज़ें हैं, क्या एग्जैक्ट पॉइंट आउट है, क्या इसकी साइड इफेक्ट है, सारी चीज़ें बताऊंगा। मेरी लाइफ के खुद के एक्सपीरियंस से बताने वाला हूँ कि प्रॉब्लम्स क्या आते हैं। आप मानोगे नहीं कि ये प्रॉब्लम्स है, पर है, 100% है। कई सारी चीज़ें सोशल मीडिया पे इसके बारे में चर्चा होती रहती है, पर कोई ओपनली बात पता नहीं करते होंगे, तो मुझे पता नहीं है। आई कैन नॉट से कि वो लोग बातें नहीं करते हैं। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन ये है हमारा कि ध्यान स्टडी में रहता नहीं है। दो चीज है, स्टडी में ध्यान रखना ही नहीं है या रहता नहीं है। दो क्वेश्चन सीधा एक रास्ते से दो रास्ते बना के अलग अलग डायरेक्शन में चल देते हैं। ध्यान देना नहीं है स्टडी में, या रखना, मतलब रखना नहीं है या फिर रहता नहीं है। दो चीजें। रखना ही नहीं है तो उसको तो हम छेड़ेंगे ही नहीं। यहाँ पे बात है कि ध्यान स्टडी में रखना तो है, तो रहता क्यों नहीं है। शायद जवाब आपके पास है, पर वो जवाब मैं दूंगा यहाँ। देखो, सबसे पहले मेरे और आपके हाथ में एक मोबाइल है, ठीक है, या फिर इंटरनेट है। ये चीजें जितनी सेंसिटिव है, संवेदनशील, जाने के भाई गुजराती में, बहुत ही उतनी ही डेंजरस है। कोई चीज भी जो सेंसिटिव होती है वो डेंजरस भी होती है, भयानक, भयंकर होती है। देखो, मैं ये आपको बताता हूं। आपने अपने घर का फैन चालू किया, ठीक है, घूमना शुरू किया, घूमना शुरू किया, घूमना शुरू किया। सडनली आप चाहते हो कि आप वो फैन को बंद कर दो, तो आपने स्विच बंद कर दी। ऑन द स्पॉट वो फैन बंद नहीं हो जाएगा, फिर भी वो घूमता रहेगा, घूमता रहेगा, घूमता रहेगा। चलो, एक चीज मुझे ये बताओ, फैन का एग्जांपल मैंने दिया। दूसरी चीज मैं यहाँ पे ये डिस्कस करने वाला हूँ कि मेरे सामने मोबाइल है, उसमें नेटफ्लिक्स से लेकर अमेज़न प्राइम से लेकर कई सारे ऐसे OTT प्लेटफॉर्म्स हैं जिसके ऊपर से मैं वेब सीरीज देखता हूँ या फिर ऐसे ऐसे मूवीज देखता हूँ कि जिसका ट्रेलर देखकर आप 10-15 गालियां सीख जाते हैं। इतना वायलेंस, हिंसा होती है उसमें, गोलियां चलती है, ढाई 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 ढाई। ऐसे कंटेंट, ऐसे ट्रेलर्स मैंने देख लिए हैं और मतलब मेरे दिमाग का जो फैन है वो चलना शुरू हो गया इस दिशा में। अब मैं ये चाहता हूं कि मैं एक बुक लेके यहां पढ़ना चाहता हूं। सो वो जो फैन घूम रहा है वो मुझे फैन यहां पे पढ़ने कैसे देगा, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है। देखो, सबसे पहला आपका 100% माइंड का जो कंसंट्रेशन है उसमें से 95 प्लस कंसंट्रेशन मोबाइल से जुड़ी सारी चीजें ले लेती है। जैसे कि मोबाइल गेम्स हो या PUBG से लेकर कई सारी गेम्स है जो आप खेलते रहते हो। मैं तो नहीं खेलता हूं, मेरे मोबाइल में एक भी गेम्स नहीं है। मूवीज है लॉट्स ऑफ, जो आजकल मोबाइल में टेलीग्राम से लेकर कई सारे ऐसे प्लेटफॉर्म से आप मूवीज डाउनलोड कर सकते हो। सोशल मीडिया है, इंस्टाग्राम पे किसी की फोटो जूम कर करके देख लेना, किसी की बायो में घुस जाना, उसके अंदर घुस जाना।
पता नहीं, और मोबाइल के साथ क्या करते होंगे वो, फिर स्क्रीन साफ कर देते होंगे, पता नहीं। वेब सीरीज देखना और सेक्सुअल कंटेंट भी इतने होते हैं। ये सारी चीजें हैं जो हमारा 95+ फोकस सिंपली नहीं ले लेते, सिंपली नहीं, वेरी इफेक्टिवली वो सारा कंसंट्रेशन 100% कंसंट्रेशन खींच लेते हैं। जैसे कि आपका अच्छा बेहतरीन सब्जेक्ट जो है, आपको ये सब्जेक्ट पढ़ना बहुत ही अच्छा लगता है, मान लो वो सब्जेक्ट भी आप अपने बेस्ट टीचर से सीखना चाहते हो, आपके बेस्ट टीचर वो सब्जेक्ट आपको सिखा रहे हैं, सब्जेक्ट भी बेस्ट है, टीचर भी बेस्ट है, एटमॉस्फेयर भी बेस्ट है, फिर भी उतना ध्यान नहीं जाएगा टीचर के सामने पढ़ाई में जितना ध्यान ये सारी चीजें, मोबाइल गेम से लेकर मूवी, सोशल मीडिया, सेक्सुअल कंटेंट, जो भी वेब सीरीज वगैरह है जो गालियां और वायलेंस और सेक्सुअल कंटेंट परोस रही है, उसमें जो चला जाता है उतना ध्यान वहां पे नहीं रहता। तो आपका मेनली फोकस कहां चला गया? वहां पे। सो आप चाहते हो कि वो सारी चीजें 1, 2, 3, 4, 5 घंटे दिन में देखो या खेलो, और आप चाहते हो कि 6 घंटे, 5 घंटे, 4 घंटे मोबाइल में अलग अलग जो भी ये कंटेंट मैंने गिना है उसमें दे देना है, और आप चाहते हो कि उसके बावजूद भी आप स्टडी पे फोकस करो। आपका पूरा कंसंट्रेशन इमोशन के साथ, लगड़ी नहीं साथ है, इन सारी चीजों में ले लिया, अब डाइवर्ट करके आप स्टडी में, वो तो पहले से ही आपको बोरिंग लगती है, उसमें कैसे चला जाएगा? नॉट एट ऑल पॉसिबल। आपके इमोशन के साथ कोई गेम खेल रहा है, राइट? ऐसे ऐसे सीन दिखाएंगे, ऐसे ऐसे कंटेंट आपको दिखाएंगे कि वो तो बिजनेस कर रहे हैं साहब, उसे पैसा मिल रहा है। एकता कपूर से एक बार पूछा गया कि आप ऐसी सीरियल्स, ऐसे मूवीज क्यों बना रहे हो? आपको पता होगा या नहीं, मैं ज्यादा डिटेल में या डीप में नाम लेकर नहीं कहना चाहता हूँ, फिर आप यूट्यूब पे सर्च करोगे, उसका कंटेंट एकदम बकवास होता है। अब उसे पूछा गया कि आप ऐसे कंटेंट क्यों परोस रहे हो, रियल लाइफ में किसी के साथ ऐसा नहीं होता। तो उसने सीधा सीधा जवाब दे दिया कि मुझे तो हर महीने चेक मिल जाता है, मुझे पैसे मिलते हैं, इसीलिए मैं ये सब करती हूँ। देखो, वो पैसे कहां से कमा रहे हैं, हम बिगड़ रहे हैं, हमारा ध्यान पूरा डाइवर्ट करके फालतू चीजों में लगाया जा रहा है, वो भी पैसे देके हम हमारा ध्यान भटका रहे हैं, और आसानी से कहते थे कि हमारा ध्यान नहीं लग रहा है, और पैसे उसे दिया जा रहा है। सो चीजें क्या है कि मैं ऐसा नहीं कह सकता कि आप इन सारी चीजों को छोड़ दो, ठीक है, पर मैं ये तो कहूंगा कि वो आपका कंसंट्रेशन, आपका ध्यान पूरी तरह से तबाह कर देगी। क्यों? देखो, किसी ने एक सिगरेट पीना शुरू की, ठीक है, एक सिगरेट, पहली सिगरेट में वो सक्सेस तो होता नहीं है, ऐसा हो जाता है 2, 4 सिगरेट, और वो इंसान जिसने पहली सिगरेट से शुरुआत करी थी, एक सिगरेट से शुरुआत करी थी, वो कब चेन स्मोकर बन जाता है? दिन में 22, 25, 50 सिगरेट पी जाता है, पता ही नहीं चलता। ये एडिक्शन है, व्यसन है, ये मोबाइल के जो ये खास करके 2 चीजें, वेब सीरीज और सेक्सुअल कंटेंट, ये 2 चीजें जिसमें प्योरली सेक्स परोसा जा रहा है और जिसमें गालियां इतनी परोसी जा रही है, वो सबसे ज्यादा आपका ध्यान अट्रैक्ट करती है। आप कहीं स्कूल में टीचर्स के पास या घर में फैमिली के पास कभी गालियां नहीं सीखते हैं, सबसे ज्यादा चीजें यहां से मिलती है, और वो आपके दिमाग में घुस जाती है, इतने हद तक घुस जाती है कि फिर आपके मोबाइल में ऐसे ग्रुप बन जाते हैं जिसमें ये सेक्सुअल कंटेंट, ये नॉन वेज जोक्स, ये सारी चीजें दिन का एक बड़ा हिस्सा बनकर आपको घेर लेती है, और आपके फोकस को आपको बिना बताए चोरी कर लेती है, खींच लेती है। कहीं से भी बात भी करते हैं तो भी उसमें डबल मीनिंग आ जाता है, बात बात पे गालियां आ जाती है, ये तबाह कर देती है हमारी फोकस, हमारे कंसंट्रेशन को, हमारी स्टडी को। कई बार तो मैं ऐसा भी कह सकता हूं कि हमारी लाइफ भी तबाह हो जाती है। और इन सब चीजों से बाहर निकलना,
बहुत ही मुश्किल है। हाँ, एंड ऑफ द लेक्चर मैं सॉल्यूशंस भी बताने वाला हूँ कि क्या करना चाहिए, पर अभी इसके ऊपर मैं चर्चा करूंगा कि कैसे कैसे लोगों की लाइफ इससे तबाह हो गई। आपने न्यूज़पेपर पर कई ऐसे लोगों के बारे में सुना होगा, पर ज़्यादातर न्यूज़पेपर में क्या है, लिमिटेड पेजेस होते हैं, इसलिए उसको जिसमें ज़्यादा पैसे मिले या ऐसी न्यूज़ है जिससे उसका न्यूज़पेपर या टीवी चैनल सबसे ज़्यादा टीआरपी रैंकिंग करे, वैसे ही न्यूज़ सबसे ज़्यादा छापेंगे। मोबाइल्स गेम खेलते खेलते या फिर ऐसे कंटेंट पे देखते देखते कई सारे लोगों ने सुसाइड कर लिया, मर गए, ऐसे भी एग्जांपल्स। तो ये लाइफ तबाह नहीं होगी तो क्या हुआ? आप कहते हैं सर हम तो रोज 1 घंटा देखते हैं। भाई शुरुआत एक चिंगारी से ही होती है, वही चिंगारी, एक छोटी सी चिंगारी सब कुछ तबाह करने के लिए इनफ है। पर शुरुआत तो छोटी सी ही होती है। आज आपने कोई एक अभी अभी नहीं आई वेब सीरीज देखी जिसके बारे में बहुत ही चर्चा है, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा क्योंकि जिसे पता नहीं है फिर वो सर्च करेंगे तो आज एक देखी, कान में हेडसेट लगे हैं या हैंड्स फ्री लगे हैं, किसी और को तो सुनाई नहीं देता है क्या हो रहा है क्या नहीं। हमारी जो पीढ़ी थी ना, वो हम बाय डिफॉल्ट क्यों सीधे थे पता है? क्योंकि हमारे वक्त ना तो टीवी था तो पूरी फैमिली के साथ सब देखते थे, इसलिए कुछ बुरा आने की तो कोई बात ही नहीं थी। कोई मोबाइल थे नहीं, फोन भी थे तो डायल कर करके फोन पे बात होती थी। तो ये सारा कंटेंट जो था वो हम कितने बड़े हो गए तब तक तो कुछ हुआ ही नहीं था। फिर सीडी आई, डीवीडी आई, फिर ये कंटेंट सारे घूमने लगे और घर घर पहुंच गए। पर जैसे ही ये पॉइंट्स, ये सेक्सुअल कंटेंट्स परोसा जाता है, इसका तो बड़ा बिजनेस है, करोड़ों अरबों रुपए का बिजनेस है, जो कैसे भी करके आपके मोबाइल में घुसा रहे हैं, आपके व्हाट्सएप के जरिए आपको घुसा रहे हैं, फिर आप देख के डिलीट कर देते हो, पता नहीं। पर आप ये सोचो कि वो सारी चीजें आपने 10 मिनट भी देखी है और आप स्टडी करने बैठे हो, तो स्टडी में ध्यान जाता है कि वो जो चीज पूरे कंसंट्रेशन के साथ जीभ लबलबा के आंखें चार करके जो देखी है वो याद आएगी कि नहीं? एडिक्शन है, ये व्यसन बन जाता है शायद। जैसे ड्रग्स है, वो छोटा सा, इतना सा, एक चुटकी भर ड्रग्स का पाउडर होता है, वो एक बार ही लिया जाता है, फिर वो ड्रग्स आपको लेना शुरू कर देता है, आप छोड़ नहीं पाते हो, खुद को बेचने पे मजबूर हो जाते हो, पर आप छोड़ नहीं पाते। ये सारे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे जो भी कंटेंट्स आते हैं, मूवीज से लेकर, अभी तो सिनेमा में जो मूवीज आते थे उसमें तो कुछ लिमिटेड था, इसमें तो अनलिमिटेड है। इतनी गोलियां, इतनी गालियां, इतना सेक्सुअल कंटेंट, ये सारी वो चीजें भटका देती है हमें। हाँ, मैं लेजेंड्स की बात नहीं कर रहा हूं, कुछ अपवाद लोग होते हैं जो ये सारी चीजें देखते हैं फिर भी उसका ध्यान नहीं भटकता है, वो अपवाद है, एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन नेवर बिकम प्रिंसिपल, वो सिद्धांत नहीं बन सकता, सब ऐसा नहीं कर सकते। सब गोवा जाकर अपनी आंखों को पवित्र नहीं रख सकते, इसलिए बेहतर है या तो वहां जाए ही नहीं, या जाए तो सीधी बात है, एवरीवन डजंट हैव दैट लिमिट कि वो खुद को काबू में कर सके, कंट्रोल कर सके, ऐसा हर एक के पास होता नहीं है। कई सारे स्टूडेंट्स ने मेरे पास ये सारी चीजें एडमिट करी है, कबूल करी है कि सर ये सारी चीजें हैं, मोबाइल गेम्स है, ये सारे मूवीज, ये सारे वेब सीरीज, ये सारी चीजों से यार पीछा नहीं छूटता है और ध्यान वही रहता है, वही ध्यान रहता है, जब तक गेम ना खेले, जब तक ये देख ना ले, जब तक ये वो देख ना ले, तब तक मन ही नहीं भरता है। फेसबुक पे वॉल पोस्ट आती रहती, 4 बार 5 बार देख लो, देखते ही रहते। व्हाट डू यू गेट? मिलता क्या है? कुछ भी नहीं। दूसरों की लाइफ में झांक के देखने की जो ये हैबिट है ना, वो खुद को खत्म कर देती है। आप अपना पोटेंशियल कब देखोगे? आपके अंदर क्या खास बात है वो कब देखोगे? आपने खुद की वॉल कब लास्ट में देखी होगी? दूसरों के वॉल पोस्ट इंस्टाग्राम में भी दूसरों की स्टोरीज देखते रहना, उसे पैसा मिलता है, दे आर गेटिंग सक्सेस। आप जितनी ज्यादा चीजें, जितना ज्यादा समय इंस्टाग्राम, फेसबुक या अलग अलग चीजों पे बिताओगे, दे आर गेटिंग सक्सेस, उसे सबसे ज्यादा फायदा हो रहा है। पर आपका क्या हो रहा है? आपका समय बर्बाद हो रहा है, आपका ध्यान बर्बाद हो रहा है, आपकी लाइफ बर्बाद हो रही है, आपका बिल चढ़ रहा है, आपका इंटरनेट का बिल चढ़ रहा है,
आपकी एज बढ़ रही है। पहले स्टैंडर्ड में जब हम थे उससे लेकर आज 10th 12th या कॉलेज में आ गए, मुझे बताओ हमने बड़े होने से ज्यादा क्या कर लिया, क्या उखाड़ लिया? आपको पूछा जाए मोस्टली ऑफ द स्टूडेंट्स को कि आप ये स्टैंडर्ड में आ गए 10-12 साल खत्म करने के बाद, आप किस लायक बन गए? मोस्टली जवाब ये आएगा कि हमने कुछ नहीं उखाड़ लिया। कहां पे समय बर्बाद कर दिया? उन लोगों को हम सक्सेस कर रहे हैं, दे आर गेटिंग मनी, गेम बना के वो करोड़ों खरबों अबजों बिलियंस रुपए कमा रहे हैं। हम क्या, हमें क्या मिल रहा है? यूट्यूब पे चैनल बना के कई सारे कैरी मिनाटी से लेकर कई सारे लोग वो भी करोड़ रुपए कमा रहे हैं। हम क्या, हम उसे सिर्फ देख रहे हैं। हाँ, हमारे काम की चीजें छोड़कर, जिससे हमें पैसे मिलने वाले हैं, जिससे हमारी करियर बनने वाली है, जिससे हमारी लाइफ बनने वाली है, वो सारी चीजें छोड़कर हम उस व्यसन में, एडिक्शन में घुस चुके हैं और वो हमें फंसाने में, हमें ट्रैप करने में सक्सेस होते जा रहे हैं। सबसे पहले ये चीज छोड़नी होगी जो भी मैंने बताया, ये मोबाइल गेम्स। कई सारे ऐसे टॉपर्स के इंटरव्यू भी देखे थे मैंने, न्यूज़पेपर में भी देखे थे, टीवी में भी देखे थे। 2 साल तक, 3 साल तक, मेडिकल में तो 5 साल तक उन्होंने कहा कि हमने मोबाइल छोड़ ही दिया था, जो भी सोशल मीडिया में अकाउंट्स थे वो सब बंद ही कर दिए थे, काम की चीजें ही हम सिर्फ देखते थे। किसी ने तो ये भी पूछा था कि आप मोबाइल देखते ही नहीं थे, यदि आपकी कोई काम की चीज आए तो उन्होंने ये कहा, एक चीज आप देखने जाते हो तो 5 सजेशन आ जाते हैं। देख लो, एक चीज ये भी थी मेरे दिमाग में जो मैं बताना चाहता हूं कि यदि ये इसका आंसर आपको खुद को देना है। कई सारे स्टूडेंट्स के ऊपर मैंने ये सर्वे किया था कि यदि आपको बुलाया जाए, एक बड़े से हॉल में बुलाया जाए, सबको, 100 स्टूडेंट्स हैं, सबको कहा जाए कि आप हमारे यहाँ पे आना, यू आर इन्वाइटेड, और आपको यहाँ पे आपको दिमाग पढ़ने वाली जो वायर्स होती है, जो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी है, यहाँ पे सब जगह पे ऐसे वायर लगा दिया जाए और आपका दिमाग पढ़ रहे हैं। ऐसा बताना नहीं है, आपको ये बताया जाएगा कि आपके दिमाग का पावर कैसे बढ़ेगा, उसका हम एक रिसर्च कर रहे हैं, तो प्लीज आना, हम आपके दिमाग को मजबूत बनाने की कोशिश करेंगे। तो आप तो फटाक से आओगे, यार मजा आ गई। 1 घंटे आपको यहाँ पे बिठाया जाएगा और अलग अलग टॉपिक पे बातें करी जाएगी। जैसे जैसे जिस टॉपिक पे बातें होती है ना, आपका दिमाग उस दिशा में सोचना शुरू कर देता है। एंड ऑफ द लेक्चर 1-2 घंटे के बाद आपको बताया जाएगा कि यहाँ पे आपका दिमाग को बढ़ाने की कोई बात नहीं थी, उसका पावर बढ़ाने की कोई बात नहीं थी, बस 1 घंटा आपने क्या सोचा ना वो सब रिकॉर्ड हो चुका है। अब आपके पेरेंट्स को ये दिखाया जाएगा, आप वायर कंप्यूटर सब तोड़ दोगे। आपके पर्सनल मोबाइल की यदि गूगल, यूट्यूब से लेकर कई सारी हिस्ट्री यदि खोली जाए तो भी आप मोबाइल को खोल के तोड़ के पानी में फेंक दोगे। क्या देख रहे हैं हम, खुद से भी शायद शेयर नहीं कर पाते हैं, और हम कहते हैं कि हमारा ध्यान स्टडी में नहीं लगता। कहां से लगेगा बताओ मुझे? वो जो ये सब बना रहे, हमें परोस रहे, हमें दिखा रहे, उसे पैसे मिल रहे हैं, वो पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं और हम उसे पैसे वाले बनाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। हम उसका कंटेंट देख लेते हैं पूरा का पूरा। हमारी लाइफ क्या है, खुद को कहां आगे बढ़ना है, वो भाड़ में जाए। आपकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है और आप धरे के धरे बैठे रहे। आपका पैशन जो है ना, आपके जन्म के साथ जो जुस्सा, जो पैशन आपके अंदर था, जो है, उस सारे पैशन को ये कुछ मीडिया वाले, कुछ टीवी, कुछ ओटीटी प्लेटफॉर्म्स वाले पूरा डाइवर्ट कर देते हैं, अपने पास खींच लेते हैं और आपको पैशन लेस बना देते हैं। कोई भी चीज देख लो यार, डीओ की एड्स देख लो, इतनी सारी गर्ल्स आएगी, कपड़े पहने हैं नहीं पहने हैं, जैसे वो आपको सब कुछ चाट रही है। एक डीओ लगाया और ऐसा हो सकता है? निकलो डीओ लगा के रोड पे, ऐसा होगा कुछ नहीं। पर एड पूरी देखोगे आप, बिकॉज वो सक्सेस हो रहे हैं, आपका ध्यान वहां चला गया। डीओ पे गया कि ना गया, लड़की पे तो गया ही। मुझे एक गर्लफ्रेंड होनी चाहिए, आई मस्ट हैव अ बॉयफ्रेंड होना चाहिए मेरा। ये उम्र है, मैं ऐसा नहीं कहता कि कौन सी उम्र सही है या कौन सी नहीं, पर अभी जरूरत है, है? अभी क्या जरूरी है कि एक ऐसी दमदार लाइफ बनाई जाए कि लोग देखते रह जाए।
वो जरूरी है, पर अभी जो जरूरी नहीं है वैसी कई सारी चीजें हम कर रहे हैं। जैसे हमें ऐसा लग रहा है कि इस उम्र में यदि हमने गर्लफ्रेंड नहीं बना ली, बॉयफ्रेंड नहीं बना लिया, ये सारे सेक्सुअल कंटेंट, ये सारी वेब सीरीज, ये सारे मूवीज, ये सोशल मीडिया पे अकाउंट्स, उसमें कई सारे फॉलोअर्स, ये सारी चीजें यदि हमने अभी नहीं बना ली तो शायद 5 साल के बाद तो दुनिया खत्म हो जाने वाली है, तो हम तो कुछ कर ही नहीं पाएंगे। ऐसा है। हम छोटे थे तो हमारे पास ये कुछ था ही नहीं, अभी हमारे पास सब कुछ है। मेरे पास तो पूरा फ्रीडम है, छोटा था तब से लेकर बहुत सारा फ्रीडम है मेरे पास। इन चीजों को क्यों मैं हाथ नहीं लगाता? कुछ तो ऐसे ट्रेलर्स ही होते हैं, ट्रेलर का टाइटल देख के पता चल जाता है कि ये ट्रेलर भी नहीं देखना चाहिए, तो हम तो ट्रेलर में ही घुस जाते हैं, फिर उसके बाद सब्सक्रिप्शन लेके पूरे कंटेंट को देख लेते हैं। फिर हम कहते हैं कि पढ़ाई में ध्यान नहीं लग रहा है, मैं पढ़ने बैठता हूं तो मेरा ध्यान कहीं और चला जाता है। ये और क्या है? और व्हाट इज और है क्या ये और यही है जिसकी मैं चर्चा कर रहा हूं। मोस्टली ध्यान वहां चला जाता है। बाकी की चर्चा हम नेक्स्ट संडे करने वाले हैं, पर ये पहला टॉपिक है, ये पहली ऐसी सारी चीज है जिससे आपको पीछा छुड़ाना है, जिससे आपको कहीं और जाना है। ये आपको यार इतने इमोशन, देखो आप एक मूवी देख रहे हो जिसमें कई सारे ऐसे प्यार वाले, रोमांस वाले सीन आ रहे हैं, सेक्सुअल सीन आ रहे हैं, ऐसी चीजें आप देख रहे हो, पूरी टिकटिकी लगा के देख रहे हो। आपकी वो उम्र है नहीं, आपका कोई पार्टनर है नहीं, ऑफिशियली भी नहीं है, और आपने वो सारी चीजें देखी, आपकी इमोशन ओवरलोड हो गए, आपकी भावनाएं बहने लगी है। रियल लाइफ में ऐसा कुछ नहीं है। होगा क्या? फिर एक गलत रास्ता चुनोगे आप, शायद लाइफ भी बर्बाद हो सकती है। उसके न्यूज़पेपर में कई सारे किस्से छपते हैं यही सारी चीजें देखने के बाद, क्योंकि कंट्रोल करना हर एक लोगों की बस की बात नहीं है। और आप ये मत मान लेना कि आई कैन कंट्रोल, तुम कंट्रोल कर सकते हो, ऐसा मान ही मत लेना। आग लग रही है, आग जल रही है, तो दूर रहना ही बेहतर है। आप ये मत सोचो कि मैं आग के पास चला जाऊंगा, अंदर चला जाऊंगा, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं तो ऐसे ही बाहर आ जाऊंगा। कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जिसे इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे कि ये बनाने वालों को, उसका रोज का है ये, वो भी पूरे दिन ये नहीं देखते रहते, वरना बनाएंगे कब? हर रोज नई चीजें वेबसाइट पे, एप्लीकेशन पे हर रोज नई चीजें आ रही है। तो यदि वो लोग ये सारी चीजें टिकटिकी लगाकर यदि देख रहे हैं, तो वो बनाएंगे कब? बोलो। हमें तो ये पता नहीं है कहां से दिमाग में घुस गया है कि ये सारी चीजें हमने देख नहीं ली, गेम्स हमने खेल नहीं ली, ये सीरियल्स हमने देख नहीं ली, ये मूवी हमने देख नहीं लिया, तो जैसे जान चली जाएगी, फिर कुछ बचेगा ही नहीं, दुनिया से सब खत्म हो जाने वाला है। जल्दी जल्दी देख लो, चाहे उसकी एग्जाम आने वाली है, यूपीएससी और जीपीएससी एग्जाम में शायद ये इसी के ही क्वेश्चन पूछने वाला है। यदि हमने तैयार नहीं कर लिया, पर दिमाग में ये गोल रहता है साला कि आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, ये बनना है, वो बनना है। दिमाग में एक परसेंटेज कोने में, 1% भी ज्यादा कह रही है, 1% कोने में ये रहता है कि मुझे ये बनना है, वो बनना है, वो बनना है। 99% सारी चीजें वहां जाने की तो हम कर ही नहीं रहे, कुछ और ही कर रहे हैं, जो हमारा दिमाग को बिगाड़ के उसकी तो वाट लगा देती है। वाई? जरूरी ये है कि हम वो करें। क्या करना चाहिए? इन सारी चीजों से पीछा छुड़ाना है तो हमें, जो हमें डाइवर्ट कर देती है। ये सेलिब्रिटीज की बात करो, चलो धोनी की बात कर लो, आपका फेवरेट है कोहली, उसकी बात कर लो, जो भी फिल्म एक्ट्रेस है, फिल्म एक्टर है, सेलिब्रिटीज है, कोई भी नाम जीन है, वो 12-12 घंटा, 18-18 घंटा काम करता है। हाँ? हम तो जो मोबाइल पे देखते हैं ना, वो चाहे तो उन लोगों के पास इतने पैसे हैं कि वो रूबरू में सब कुछ, सबको नंगा करके सब कुछ देख सकते हैं। नहीं करते हैं वो, क्योंकि उसे पता है यदि यह करने जाएंगे तो हमें कोई सेलिब्रिटी ही नहीं मानेगा। 18-18 घंटा अमिताभ बच्चन जैसे आज भी इतनी उम्र में काम करते हैं, यही देखते रहते हैं, यही करते रहते हैं, पबजी ही खेलते रहेंगे, वो ये देखते ही रहेंगे। जितना स्टडी हम शेयर नहीं करते हैं, स्टडी कितना करना चाहिए उसके आइडियाज हम नहीं लेते हैं, उतने इन सारी चीजों की लिंक हमारे पास होती है, डुप्लीकेट लिंक्स, सारी इलीगल लिंक्स होती है हमारे पास। कैसे होगा ये सब? कोई भी बाहुबली का एक्टर देख लो, आपके पास 5 साल सिर्फ 2 फिल्में बनाई, कितने घंटे काम किया होगा?
या फिर उसके डायरेक्टर को उसे बुलाने जाना पड़ता होगा कि आ जाओ भाई, ये क्या देख रहे हो, तो फोकस कर पाएगा? एक्टिंग आएगी उसके अंदर से बाहर? नहीं। कोई भी देख लो, जो सेलिब्रिटीज जिसे हम गालियां देते हैं ना, या पॉलिटिशियंस जो होते हैं, कैसे कैसे उन लोगों के काम होते हैं, फिर भी वो लोग मैक्सिमम आवर्स ऑफ द डे काम करते हैं, इन चीजों में वक्त जाहिर नहीं करते। क्या कर सकते हैं? चलो यहां पे कुछ सॉल्यूशंस है मेरे पास। आप समझ गए होंगे कि कौन कौन सी चीजें हमें डाइवर्ट कर दी है और कहां से हमें, अब चीजें हम छोड़ तो नहीं सकते हैं ना, यार इसे छोड़ दिया तब करेंगे क्या हम? मैं छोड़ने को कह भी नहीं रहा हूं कि इन सब चीजों को छोड़ो, पर अपना फोकस डाइवर्ट करो। कहां पे लगाओ? पैशन तो हमारे अंदर भरा पड़ा है? एडवेंचर भरा पड़ा है, साहस है हमारे अंदर, बहुत कुछ चीजें हैं हमारे अंदर, पर उसे कहां लगाना है? सबसे पहले भगवान को यह प्रार्थना करो कि इन सारी चीजों से मेरा पीछा छूटे और मैं कहीं अच्छी जगह पे ध्यान लगा पाऊं। प्रेयर सबसे बड़ी चीज है। अमेरिका की जो करेंसी है डॉलर, उसमें लिखा हुआ है इन गॉड वी ट्रस्ट, भगवान में हम विश्वास करते हैं। तो हम कहां के हैं? हम तो उसी देश है जहां दुआ की जाती है, प्रार्थनाएं की जाती है, प्रेयर्स की जाती है। ये बहुत ही काम लगती है। उसके रियल लाइफ किस्से भी सुने हैं मैंने, फील भी किया है। दूसरी चीजें क्या हो सकती है कि गुड कंटेंट की ओर जाओ। अच्छी अच्छी चीजें भी है मीडिया में, जहां आप खराब चीजें देखते हो वहां अच्छी चीजें भी है, उसे देखा करो। मैगजीन्स पढ़ो, बुक्स पढ़ो। यार बुक्स तो कितनी अच्छी काम आती है। जो भी लीजेंड हुए उन लोगों ने बुक्स पढ़ पढ़ के ही अपनी लाइफ बनाई है। लाइब्रेरीज भरी पड़ी रहती है उन लोगों की। शुरू तो करो, कब वो बुक आपको बदल देगी, जीरो से लेकर हीरो कर देगी, पता ही नहीं चलेगा। मुझे पता है कि ये आसान नहीं है, बुक पढ़ने बैठोगे तो आप एक पैराग्राफ में थक जाओगे। पर क्या हुआ, मैंने सिगरेट का एग्जाम्पल दिया था शुरू में। एक बंदा सिगरेट पी रहा है, पहली सिगरेट में ही वो सक्सेस हो जाता है पीने में? नहीं, बार बार पीता ही रहता है। कीप इट अप, कीप इट अप, कीप इट अप। पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, पढ़ते रहो। बदलना है खुद को तो डिटर्मिनेशन चाहिए कि मुझे आई वॉन्ट टू चेंज माई लाइफ। जैसे कि मंदिर जाओ, जो भी जहां भी आप जिस भी गॉड में मानते हो, दैट इज अ गुड वाइब्रेशन, अच्छे वाइब्रेशन है वहां पे। आप जितनी जल्दी पिज्जा में, वो कैफे में जा सकते हो, कभी मंदिर क्यों नहीं जा सकते हो? वहां पे तो अच्छे वाइब्रेशन है। आप एक्सरसाइज करना शुरू करो सुबह शाम, आपका पैशन वहां पे डाइवर्ट करो, लगाओ, बॉडी बनाओ। ट्रेकिंग में जाओ, पहाड़ चढ़ो, नेचर को देखो, पैशन अपना पूरा बाहर निकालो। कोई जीरो इफेक्ट, साइड इफेक्ट जीरो होगी वहां पे। एडवेंचर्स करो, बाइक पे ट्रैफिक में निकलकर 5 जनों को नीचे गिरा दो, वो एडवेंचर नहीं है। माउंटेन बाइकिंग करो, इतनी ही अंदर वो आग जल रही है तो करो माउंटेन बाइकिंग। माउंटेन से बाइक लेकर नीचे आते, साइकिल लेकर नीचे आते, करो। वो आपके अंदर आग है तो वहां लगाओ, पैसे भी मिलेंगे करोड़ों में। अच्छे स्पोर्ट्स में खुद को डाल दो, स्विमिंग सीखो, टेनिस सीखो, अच्छे से क्रिकेट सीखो, फुटबॉल खेलो, कबड्डी खेलो, दौड़ना सीखो। यहां पे हम फोकस कर सकते हैं, यहां पे हम हमारी जान भी लगा सकते हैं और इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है। नो वन कैन से कि इसमें साइड इफेक्ट है। ये सारी चीजें हमारे पास। अच्छे अच्छे सॉन्ग सुनो, अच्छी अच्छी प्रेयर सुनो, नेचर में चलो, नेचर को जहां पे नदियां बहती है वहां सनसेट पे कभी जाओ, सनराइज पे कभी जाओ। मोबाइल मत लेके जाओ और देखो कि आलीशान दुनिया क्या है। ये सारे ऑप्शंस है कि आपका ध्यान यहां से हटाकर यहां लगाने का। खुद के अंदर यदि कोई राइटर है तो उसे बाहर निकालो, आर्ट सीखो, पेंटिंग सीखो, क्राफ्टिंग सीखो। कई सारी ऐसी चैनल है यूट्यूब पे, देखो आप, जो आर्ट सिखाती है आपको। और उन लोगों ने दूसरों को आर्ट सिखाते सिखाते करोड़ों की बिजनेस बना ली। हम उन लोगों को सिर्फ पैसे दे रहे हैं बस। प्रोफेशनल वर्क सीखो, जॉब करो, काम सीखो। ये उम्र है कि यदि आप इस उम्र में 4 ही घंटे सोते हो तो भी आप बीमार नहीं होगे। आपकी इम्यूनिटी इतनी पावरफुल होती है, जबरदस्त
थकना मना है, जो गोली आती है ना, गोलियां लेने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप थकोगे ही नहीं, क्योंकि उम्र ऐसी है, कुछ भी कर सकते हो आप यहां पे। आप अलग अलग तरह तरह के काम ट्राई करो, शायद वो अलग अलग तरह के काम ट्राई करते करते आपको अपना पसंदीदा काम मिल जाए कि यस, इसे ही मैं ढूंढ रहा था या ढूंढ रही थी, मुझे यही करना है। ये आपकी लाइफ बदल देगा। ट्राई करोगे तो। जो भी लीजेंड्स हुए, मैंने कई सारे लीजेंड्स की ऐसी स्टोरी सुनी है, पढ़ी है बुक्स में। वो लोग, जैसे कि आइंस्टाइन की बात करें तो वो फिजिक्स के लिए बंदा पैदा थोड़ी ना हुआ था। जब उसने जॉब शुरू करी तो कोई भी ऐसे वैसी जॉब, कोई भी काम आता था वो कर लेता था। उसमें से उसे आइडिया मिला, चेन बनती गई और वर्ल्ड का बेहतरीन साइंटिस्ट बन के वो बंदा बाहर आ गया। अब्दुल कलाम साहब जी हमारे प्रेसिडेंट हुआ करते थे, साइंटिस्ट, मिसाइल मैन जिसे हम कहते हैं। उसने भी, उसकी लाइफ की स्टोरी देखो, जब वो छोटे थे क्या किया, न्यूज़पेपर डालते थे अलग अलग घर में। तो उसने यदि ऐसा कहा होता उन्होंने कि मैं क्यों न्यूज़पेपर डालूं, मैं तो साइंटिस्ट हूं, मिसाइल मैन हूं, नहीं, यहां पे कंसंट्रेशन करोगे ये सारी चीजों पे, एक्सरसाइज, ट्रेकिंग, ट्रैवलिंग, एडवेंचर, मेडिटेशन, सॉन्ग्स अच्छे, प्रेयर्स, नेचर, स्विमिंग, टेनिस, फुटबॉल, ये पॉजिटिव चीजों पे, बुक्स पे, मैगजीन्स पे, दूसरों को हेल्प करने में, तो ऑटोमेटिक वहां जो आपका फोकस है, कंसंट्रेशन है, वो टूट जाएगा और यहां आ जाएगा जहां आपकी लाइफ बन सकती है। फोटोग्राफी करो, एवरीथिंग इज पॉसिबल। कुछ ना कुछ अलग अलग सब्जेक्ट सीखने में खुद को डाल दो, नई नई स्किल डेवलप करो अपने अंदर, तो ये काम आएगी। कोई भी मुश्किल वक्त आएगा तो आप खुद को उससे बाहर निकाल पाओगे यदि आपके पास कोई स्किल है तो। यहां पे तो हालत यह है कि लाइट भी चली जाती है और मोबाइल पे बैटरी नहीं है तो दिमाग गर्म हो जाता है। खुद को अलग अलग सिचुएशन में स्टेबल करने की आदत डालो कि मैं अकेला हूं तो कैसे अकेला जिया जाए, कैसे किसी के बिना जिया जाए, ऐसी आदतें अपने अंदर डेवलप करो। लाइट नहीं है, ऐसे गांव है जहां आपका गांव हो, वहां जाकर कुछ टाइम स्पेंड करो, वहां पे अकेले, किसी को भी बुलाओ मत, मोबाइल भी नहीं, कुछ भी नहीं, ट्राई करो खुद को अकेला बनाने की। वक्त कई बार बदल जाता है, अकेला रहना पड़ता है, तो कई लोग लोनलीनेस से पीड़ित होकर भी सुसाइड कर लेते हैं। ये अलग अलग खुद को संवारने की, खुद को अलग अलग ढांचे में डालने की कोशिश है। ये स्किल डेवलपमेंट है रियल। ऐसे ऐसे लोगों से मिलो जो अपनी लाइफ में बहुत ही बेहतरीन तरीके से सक्सेसफुल है, उससे एडवाइस लो क्या करना चाहिए क्या नहीं। बातें उनसे करोगे तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। अच्छी अच्छी स्टोरीज पढ़ोगे, अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ोगे तो उसके अंदर इंस्पिरेशन का पूरा फ्लो बहता है जो आपके अंदर आ जाएगा। यहां पे ये सारे सेक्सुअल कंटेंट, ये सारी वेब सीरीज आपके अंदर जो पैशन का फ्लो है वो अपने अंदर ले लेते हैं, आपको खाली कर देते हैं। पर वो बुक्स है, वो अच्छे इंसान जो है वो आपके अंदर फ्लो डालते हैं, बस ये फर्क है। फिर देखना कि आपका फोकस, आपका कंसंट्रेशन पढ़ते वक्त, कुछ भी समझते वक्त क्यों नहीं हो रहा है, बताना। और भी चर्चा होगी नेक्स्ट संडे और एक बेहतरीन टॉपिक पे, देखेंगे कि क्या क्या चीज है। हाँ, मुझे बताना कि आपके एक्सपीरियंस भी आप मुझे शेयर कर सकते हो। यहाँ पे नीचे मेरा मोबाइल नंबर है या फिर यहाँ पे यूट्यूब पे कमेंट करके, तो मुझे भी पता चले। और भी क्वेश्चन है इससे जुड़े तो आप मुझे बता सकते हो। आई कैन शेयर समथिंग व्हाट आई हैव, मेरे पास जो कुछ भी, मैं आपको थोड़ी सारी चीजें बांट सकता हूं। बाकी हालत तो ऐसी है कि इन सारी चीजों में डूब चुके जो लोग हैं वो धीरे 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 ऐसे बहते जाते हैं कि उसका दिमाग ही फिर ऐसा हो जाता है। वो जो भी ये मूवीज, ये सेक्सुअल चीज है, ये सारी वेब सीरीज, इसमें जो भी आता है, जो कैरेक्टर्स उसमें आते हैं, वो कैरेक्टर्स खुद के अंदर डाल देते हैं और उस तरह से जिंदगी जीने की कोशिश करते हैं। वो भी गालियां, ये वो सब, वो खुद को पायलट समझने लगता है। रियल में ये होता नहीं है। इसीलिए फिर जब छोटी सी भी फेलियर आती है ना, मरने की सोच लेते हैं लोग। इसलिए अच्छी चीजों पे फोकस करोगे तो बुरी चीजों से फोकस ऑटोमेटिक हट जाएगा। बाकी सिर्फ बुरी चीजों से आप फोकस हटा नहीं सकते, आपको कहीं फोकस और करना पड़ता है, जो यहां पे आप कर सकते हो।
म्यूजियम जाओ, वहां देखो, अच्छी अच्छी कई सारी चीजें, लिस्ट बनाने बैठोगे तो बहुत मिलेगा। मेरे तो अभी ऐसे कोई दोस्त ही नहीं है कि जो बात बात पे गालियां बोलते हो, कभी गालियां बोलते हो, वैसे दोस्त ही नहीं है। यहाँ पे तो बात बात पे गालियां। हमारे टीचर आते थे स्कूल में पढ़ाने के लिए कई साल पहले, मुझे तो, मैंने तो देखा पहली बार उसे पढ़ाते, ताज्जुब रह गया यार। एक लेक्चर लिया, मोस्टली हर एक बात पे डबल मीनिंग, लड़कियां भी थी क्लास में, हर बात पे डबल मीनिंग। बच्चे क्या करेंगे फिर इसे? उसे लगता है कि आई कैन एंटरटेन माई क्लास, मैं अपने क्लास को एंटरटेन कर रहा हूं। ये रियल लाइफ एक्सपीरियंस है मेरा। पर मैं ऐसे लोगों को अपने आसपास रखता ही नहीं हूं, मुझे जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो फिर हमारे फैमिलीज में आएंगे तो हमारे लोगों के सामने वो वही नजर से देखेंगे। डबल मीनिंग एक बार दिमाग में चढ़ जाता है ना, वो हटता नहीं है। फिर जब भी बात होती है फैमिली में भी, मम्मी पापा के द्वारा कोई बात होती है ना, तो वो डबल मीनिंग वहीं पे भी घुस जाता है। इसीलिए मैं विनती करता हूं कि इन सारी चीजों से, आपको पता नहीं इसकी इफेक्ट क्या है, फिर इन फ्यूचर इन सब चीजों से पीछा छोड़ना मुश्किल हो जाएगा। अभी आप छोड़ सकते हो सारी चीजें, अच्छी जगहों पे फोकस करते हुए। बस ज्यादा टिक टिक खिट पिट बकवास नहीं करना है। ये जो मैंने सारी चीजें लिखी थी, मेरे पास जो थी, कुछ रह तो बहुत चाहता है, रह तो बहुत ज्यादा। इसके पास तो मेरे क्लास में तो स्टूडेंट्स के साथ 1-2 घंटा, कई बार तो दूसरे टीचर भी मुझे कह देते आप सर शुरू रखो, तो 2-3 घंटे लेक्चर ले ही लेते थे। स्टूडेंट्स को भी मजा आती है। सो ये मैंने आपके दिल की बात करी है, मुझे पता है, क्योंकि मैं स्टूडेंट्स के बीच ही रहने वाला बंदा हूँ, तो उसके बाद मैं नहीं जानता, ऐसा तो हो नहीं सकता। वो सामने से ही बताते हैं, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग ऐसे हो जाती है, दिल में बस जाते हैं स्टूडेंट्स मेरे। मैं उनके दिल में कितना बस जाऊँ वो तो वो ही जाने, पर एक अटैचमेंट बॉन्डेज तो हो ही जाता है, मजा आती है। ये मेरा, मैं कह सकता हूँ कि स्टूडेंट्स मेरा पहला प्यार है। सो आई लव ऑल ऑफ यू वेरी मच। सो बस ये कह दिया। सो यहीं रखते हैं, अच्छी चीज़ों पे फोकस करते रहना। मैं भी आपके लिए भगवान से प्रे करूँगा, आप भी प्रे करो, और ये जो भी चीज़ें मैंने बताई उसे ध्यान में लेना। थोड़ा ऐसा लगे तो रिवाइंड करके वीडियो फिर देख लेना, दूसरों के साथ शेयर कर देना। और अभी के लिए इतना ही यहाँ पे, बस। जय हिंद।